Good evening, sir. अच्छा अभी थे ना, तो मैंने Good evening, sir. अच्छा उसके बाद आपको आज वैसे आज की बात खत्म हो जाएगा एमटी के बाद अब जो आएगा देखिए साथ देखिए फोर क्या फाइव को सही डाउट प्लस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से चलो। हाँ मैकेनिक्स से समझ में अभी आया कि नहीं आया? एवरीवन आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। हमारी है यार, क्या बात है? हाँ जी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वीडियो सेक्शन फटाफट ऑन कर लो। चलो चलो ऑन करो वीडियो सेक्शन, एक बार ऑन कर लो बच्चा लोग, सभी लोग। अनोखी, निशा, अनीश, यतेश आदि पटा सभी लोग वीडियो सेक्शन ऑन कर लेंगे सभी लोग। और यार देखो आज हम क्या करने वाले हैं, बड़ी मजेदार चीज है। आप लोगों को लास्टली बताया गया था कि एमओटी हम लोग कर रहे हैं, और एमओटी में भी क्या, एमओटी में भी होमो न्यूक्लियस कर चुके थे, राइट? होमो न्यूक्लियस कर चुके थे, अब हेटेरो न्यूक्लियस करने बाकी है। मतलब हम लोग H2, B2, C2, N2 इन सब का कर चुके थे। किसका किसका? सर आज हम CO, BO और NF का करेंगे। वेरी गुड। देखो हम लोग लास्टली H2, B2, C2, N2, O2, F2 इन सब का तो निपटा चुके थे। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट, ये सब हम लोग कुछ, हाँ बोलो ध्रुव। सर इट्स माय फर्स्ट क्लास। क्या कह रहे हो बेटा? सर इट्स माय फर्स्ट क्लास। ये फर्स्ट क्लास। ध्रुव आप वीडियो सेक्शन ऑन करिए अगर फर्स्ट क्लास है तो आपकी। हाँ बेटा ध्रुव, आपको आज ये जो एमओटी का चैप्टर है, टॉपिक है, उसको फिनिश कर रहा हूँ मैं। सर आपके वॉइस स्लो आ रही है, तो आप लीड लगा दो। कभी कभी होता है किसी किसी माइक में, किसी किसी डिवाइसेस में कम आती है, लीड लगा दो। देखो बच्चा कभी कभी ऐसा है कि ये आज का टॉपिक एमओटी इसमें फिनिश कर रहा हूं मैं। आज तो नहीं आएगा खैर, पर आपको मैं 4 वीडियो का लिंक दूंगा, ठीक है? 4-5 वीडियोस होंगी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियोस होंगी। उसमें टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है बेटा? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपको देख के आना है, और जब मैं नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, तो आपको समझ में सब कुछ आएगा। क्लियर है ध्रुव? यस सर श्योर। तो आपको मैं जो अभी क्लास के बाद मुझसे वो लिंक मांग लेना। आपके ऐप में भी पड़ी हुई हैं खैर चीजें, ऐप में भी मिली हुई हैं आपको चीजें, मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। कल तक देख लेना, कल परसों तक देख लेना। हाल फिलहाल इतना देखो कि चलो कुछ चल सा रहा है, समझ में तो नहीं आएगा पर चलो कुछ चल ही रहा है, देख लेते हैं, ऐसा देखो। तो एवरीवन लास्टली हमने H2, B2, C2, N2, O2, F2 इन सबका सब कुछ देख चुका थे। जितना भी पढ़ाना था इसमें मैं पढ़ा चुका था। आज हम लोग हेटेरो एटम्स की बात करने वाले थे। आज बेटा हम लोग हेटेरो एटम्स की बात करने वाले थे। और हेटेरो एटम्स में क्या बेटा, हेटेरो एटम्स में NO, CO, HF इन सब की बातें करने वाले थे। देखो माजरा ये है यहाँ पर कि हेटेरो एटम्स में जो आपका NO, CO, HF है बेटा जी, जो NO है, CO है, HF है, इनका नॉर्मल एमओडी नहीं बनता। जैसे कि नॉर्मली मैंने H2, B2, C2, N2 के लिए लगवाया था ना, ऐसा नॉर्मली नहीं बनता। बहुत ही प्रॉब्लम है ऐसे एमओडी। दिक्कत कहां पर है वो समझो बच्चा लोग। आपको पता है
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अपने ऑर्बिटल को ज्यादा खींच के सर रखते हैं। हेट्रो एटम्स होते क्या है? हेट्रो एटम्स मतलब ये दोनों एटम्स अलग अलग है ना, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो हेट्रो हो गए। अगर ये N2 होता तो उसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। क्या बोलते हैं? होमोन्यूक्लियर। ये भी नाइट्रोजन ये भी नाइट्रोजन। होमो मतलब एक जैसा, और ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन मतलब अलग अलग हो गया। ये कार्बन ये ऑक्सीजन मतलब अलग अलग हो गया। ये हाइड्रोजन ये फ्लोरीन मतलब अलग अलग हो गया। इसको बोलते हैं हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, क्लियर? Yes, sir. यस सर। इस बच्चा प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते ये अपने s ऑर्बिटल को 2s ऑर्बिटल को और 2p ऑर्बिटल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करके खींच के नहीं रखता। इट इज लाइक ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, ठीक है, 1s 2s। आप जब नाइट्रोजन की बात करते हो तो नाइट्रोजन में पता है क्या होता है? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के हिसाब से वो अपने ऑर्बिटल्स को ज्यादातर अपनी तरफ खींच के रखता है। ये बात मैंने आपको लास्टली भी बता दी। यस सर। इसी तरीके से अगर मैं फ्लोरीन की बात करूंगा बच्चा, तो फ्लोरीन तो अपने अपने ऑर्बिटल्स को और भी ज्यादा खींच के रख लेगा, है ना। ये 1s ये 2s और ये 2p। आप देख पा रहे हो कि कार्बन का जो 2p है वो इतना यहाँ पर है, और फ्लोरीन का जो 2p है वो यहाँ पर आ चुका है, खींच खींच के यहाँ पर आ चुका है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था क्या कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे और खींच के साइज छोटा कर देते हैं, और साइज छोटा कर देते हैं इसका मतलब है कि ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के करीब आ गए। ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के करीब आने का मतलब क्या है? एनर्जी कम हो जाना। बताया था बेटा, ये बताया हुआ है आपको कि जो चीज न्यूक्लियस के जितनी ज्यादा करीब होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम हो जाती है। बताया था एवरीवन? Yes, sir. यस सर। हाँ, समझ लो, जो चीज न्यूक्लियस के जितनी ज्यादा करीब हो जाएगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम हो जाती है। इस 2p की एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम है, फ्लोरीन ने खींच के कम कर दी है। इस वाले 2p की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि ये खींच नहीं पाया है, इसलिए ज्यादा है। पता है ना यार, दो दो बच्चे हैं, ठीक है। एक जो बच्चा है वो ऐसे फैमिली का है कि फैमिली कुछ कहती नहीं है, सर पे चढ़ा के बैठी है एकदम से, तो वो ज्यादा बिगड़ा है। क्यों भाई? है ना, एक्सपीरियंस है ना। और दूसरा जो सुबह शाम लग जाते हैं उसको काम भर डोज मिल जाता है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? लो ही रहेगी। जिसको डोज मिल जाता है सुबह शाम खाने भर का, तो डोज मिला है तो कंट्रोल में रहेगा, फिर वो उधम कूद नहीं मचाएगा। वैसा ही है कार्बन। कार्बन को किसी ने कंट्रोल नहीं किया, कार्बन की बस की नहीं थी कंट्रोल कर ले, उधम कूद मचा रहा है, हाई एनर्जी। इसको पढ़ रहे हैं लाफे सुबह शाम, फ्लोरीन है तगड़ा है, खींच के पकड़ के एकदम से खींच दे रहा है, एनर्जी कम हो जाती है। अब देखो एमओटी में समस्या कहाँ आती है। प्रॉब्लम ये है गुरु कि आज तक मैं जो आपको नाइट्रोजन का बताता था उसमें मुझे पता था ये भी नाइट्रोजन है ये भी नाइट्रोजन है। इसका 1s इसके 1s के बराबर होगा, इसका 2s इसके 2s के बराबर होगा, इसका 2p इसके 2p के बराबर होगा। ये मुझे पता था, आपको पता था बहुत अच्छे तरीके से। यस और नो? Yes, यस sir. सर। यस सर। इसका 2s इसके 2s के बराबर होगा, ये मुझे पता था, बड़े आराम से आपको भी पता था, इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इन केस ऑफ अदर एलिमेंट्स, क्या मैं ऐसा गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपसे? क्या आप लोग मुझसे ये लिखवा के ले सकते हो? उनके एनर्जी लेवल्स डिफर करेंगे ना अलग अलग ऑर्बिटल के। बिल्कुल एनर्जी लेवल अलग अलग है। ये कार्बन है, कार्बन का 1s 2s और 2p जरूरी नहीं है कि फ्लोरीन के 1s और 2s और 2p के बराबर बराबर रहें, जरूरी नहीं है ऐसा। वो कहाँ पर रहेंगे वी डोंट नो। इसका ये 2p है, इसका क्या है 2p है, इसका ये 2p है, देख रहे हो कहाँ का एनर्जी है, इसकी हाई है इसकी लो आ जाता है। इसका ये 2s है और इसका ये 2s है, देख रहे हो गैप, ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया। समझ में आ रहा है? अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से लोग अपने ऑर्बिटल्स को खींच लेते हैं, कहां तक खींच लेते हैं यही देखना है, यही देखना है बेटा। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछो।
एनी प्रॉब्लम? पूछो बच्चा। सर फ्लोरीन के अलावा और भी एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखते हैं। हाँ, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो सारे खींच के रखते हैं, अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से खींच के रखते हैं बच्चे। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर आपने बोला था कि फ्लोरीन में 2s और 2p ऑर्बिटल में मतलब गैप ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे अपना वो आपने तो रफ डायग्राम थोड़ा बनाया है भाई, वो रफ डायग्राम बनाया है, प्रिसाइज नहीं है, रफ डायग्राम है। आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि एनर्जी किसी की कम है किसी की ज्यादा है, बस यही चीज है। ठीक है, तो फिर आप एक बार फिर से बता दो ना, मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ, ये चीज हमें नहीं पता होती है, कार्बन और फ्लोरीन का एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कभी बच्चे CF4 का नहीं बनाऊंगा, मैं इसलिए कभी भी NO2 का नहीं बनाऊंगा, मैं इसलिए जानबूझ के आप लोगों के लिए CH4 का MOD लेके नहीं आ रहा। अलग 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 सारे मॉलिक्यूल्स का ना तो आपके कोर्स में है और ना ही मैं पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? आपको बस मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके कोर्स में है, और इसके लिए जरूरी है कि आप लोग पढ़े हो, तभी आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज कर भी नहीं सकते। आपके कोर्स में ये HF है, ये NO है और ये CO, ये 3 लोग हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, जर्नी स्टार्ट करें बच्चा। यस और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसी में से आ जाएगा, इस बात की भी गारंटी है, बिल्कुल है गारंटी, लिख के देता हूँ, आएगा। HF का सबसे पहले स्टार्ट, HF स्टार्ट। देखो सुनो होता क्या है, HF में हाइड्रोजन है, हाँ सुनो, HF में बच्चा एक हाइड्रोजन है एक साइड, और एक साइड है फ्लोरीन। ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन। होता ये है मेरे बच्चे कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती नहीं है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींच पाता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींच नहीं पाएगा। तो जब खींच ही नहीं पाएगा, अपने एस ऑर्बिटल इसका वाला यहाँ पर होता है, खुला सांड है, छोड़ रखा है एकदम से, एकदम से छोड़ रखा है, ऊपर ऊपर हाई में, हवा में उड़ रहा है, हवा में। और दूसरा फ्लोरीन है, टाइटली होल्ड करके रहेगा, किधर जा रहा है इधर। आप समझो कि फ्लोरीन अपने ऑर्बिटल्स को तगड़ा तरीके से खींच के रखता है, 1s इसका यहाँ पर रहता है, 2s इसका यहाँ पर रहता है, और 2p भाई साहब इसका यहाँ पर रहता है। आप देख रहे हो लेवल खींचने का तगड़ा, देख पा रहे हो लेवल? यस ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, इसको कहाँ प्लेस करना है वो हमको याद करना पड़ेगा। बिल्कुल यही याद करना है, यही याद करना है। ठीक है, ऐसे होता है। अब ये हमें सपने में भी याद नहीं आता है कि यार ऐसा भी हो सकता है, ये फेलो बनेस वाला इतना ऊपर जा सकता है कि 2p से भी ऊपर चला जाए, हमें क्या पता था? ये किताबों में लिखा है। ये सर लेकिन हाइड्रोजन का साइज तो छोटा होता है ना फ्लोरीन से। एनर्जी ज्यादा होती है बच्चा, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, फ्लोरीन वाले से भी ज्यादा अच्छा, होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है। अब समझो, सर फिर तो साइज भी बड़ा हुआ हाइड्रोजन का। आप ऐसा नहीं कह सकते कि साइज बड़ा है, साइज का फैक्टर नहीं कह रहा हूं मैं। सर आपने तो अगर बोला था कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन का अबे यार साइज। सुन तो सही, न्यूक्लियस भी तो अलग अलग है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के यहाँ पर कोई घूमे, फ्लोरीन के न्यूक्लियस पे यहाँ पर घूमे, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, बोहर का भी मॉडल लगा लोगे तो भी जमीन आसमान का फर्क है, हालांकि वो लगाना नहीं है इधर। ठीक है, तो आप समझिए, ये वाला एनर्जी बच्चा ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। तो अब बताओ, इसका एक बॉन्ड है, इसके एक के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, ऐसा तो है नहीं कि तीनों से बना देगा, उसका एक इसका एक। तो ये हाइड्रोजन फ्लोरीन से कहता है चल चल बॉन्ड बनाते हैं, फ्लोरीन कहता है आजा चल बनाते हैं बॉन्ड, चल 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 आ जाता है। देखो हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनता है, ऐसे एक बॉन्ड एक एंटी, एक बटा जो बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? ये देखो एस का हो गया। ठीक है, ये देखो बच्चे 2s का हो गया। ओके, एस का बॉन्डिंग, 2s का बॉन्डिंग।
देखो ये जो दो बच गए ना, ये दो बच गए, ये तो दो बच गए बच्चा, ये वाले हो गए आपके किसके, ये नॉन पाई बॉन्डिंग, बॉन्ड हो क्योंकि इनको तो कोई मिला ही नहीं है भाई ना, सुनो सही, इसको मिल गया कोई, बाकियों को कुछ मिला ही नहीं, बाकियों को तो कुछ मिला ही नहीं, ऐसे ही रहेगा। मुझे बताओ बच्चा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल HF में कितने इलेक्ट्रॉन डाल दूं मैं? 10। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। यस सर। उसमें से एक बॉन्डिंग है कि नहीं? तो Yes. बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? सर जस्ट 1। 1। मेरे बच्चे लोन पेयर कितने हुए मुझे बता दो? 2 दो बस। लोन पेयर। 2 लोन पेयर, नहीं सही 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 सही। सर 4 जो नॉन बॉन्डिंग है सर 2 ही होंगे। नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? देखो ये नॉन बॉन्डिंग है, लोन पेयर तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से होता है ना, दो इसका किसी होगा। का बॉन्डिंग नहीं बना, इसको सामने कोई मिला ही नहीं, इसको भी कोई मिला ही नहीं जिंदगी में, तो ये भी अनबॉन्डेड ही पड़ेगा, तो नॉन बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग नॉन। और ये सारे क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोले जाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नॉन बॉन्डिंग को लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, ये वाला क्या है? देखो ये भी नॉन बॉन्डिंग है, पर ये वैलेंस, ये वैलेंस नहीं है, ये अंदर वाला है ना वैलेंस, ये 2s है, ये 2p है, तो ये वाला नॉन बॉन्डिंग, ये वाला नॉन बॉन्डिंग और ये वाला नॉन बॉन्डिंग, मतलब 3 लोन पेयर दिखे, तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर। ठीक है, ये देखो फ्लोरीन का ही है, क्योंकि देखो ये तो इसको हाइड्रोजन कोई लेना देना ही नहीं है, सारा लेना देना ही फ्लोरीन से, सारा लेना देना ही फ्लोरीन से, तो इसलिए फ्लोरीन के पास लोन पेयर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा इतना? Yes, sir. डन? आओ समझाता हूँ बच्चा को क्या होता है। सर एक सवाल था सर। हाँ बोलो, पूछो पूछो। सर ये जो चीजें हम कर रहे हैं, लाइक बॉन्ड ऑर्डर और लोन पेयर, सर ये तो हमारे विस्पर से भी निकल जाता था ना? निकल तो जाता था, पर बहुत कुछ ऐसे थे जो नहीं भी निकल पाते थे, याद आ रहा है? याद आ रहा है कौन बच्चे? से? बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं निकल पाती थी, हाँ सर वो तो ठीक है। पैरामैग्नेटिक स्टेबिलिटी, ये सब है हाँ ना, सर हाँ उन सब के लिए MOT आई। तो ये ठीक सब है। तो अब बताइए मुझे एक कॉन्सेप्ट और, ज्यादा हक किसका? आप ये वाला जो बॉन्डिंग वाला है, ये बॉन्डिंग किसके ज्यादा करीब है? फ्लोरीन के ज्यादा करीब है कि हाइड्रोजन के ज्यादा करीब? Fluorine. सर तो फ्लोरीन। बताओ, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हक फ्लोरीन का होना चाहिए कि हाइड्रोजन का होना चाहिए? Fluorine. फ्लोरीन। ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन का। तो मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा हक फ्लोरीन का होना चाहिए, ज्यादा हक फ्लोरीन का होना चाहिए। समझ में आया बात? Yes, sir. इस तरीके से बच्चे ज्यादा हक फ्लोरीन का होता है। डन? इसी की वजह से तो पोलैरिटी आती है, आपको समझ में आ रहा है बच्चा? देखो फ्लोरीन का ज्यादा हक है, Yes, sir. सारा का सारा फ्लोरीन की तरफ है, देखो मोर टुवर्ड फ्लोरीन है ना, इसी से पोलैरिटी डिस्कस होती है। क्या होती है बच्चा? पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है, किसका हक, किसका कितना ज्यादा हक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अब भयंकर बात करता हूँ, समझ लो कि ये तो ये डायमैग्नेटिक है ना? हाँ ये डायमैग्नेटिक है, ये बेटा समझ लो कि प्रैक्टिस से हो रही है। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। मेन मुद्दा है हमारा CO का। समझ लो कि अगर मैं पूरा ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ और किसी लिए नहीं पढ़ा, सिर्फ इसलिए। चक्कर क्या है? सर ये 2 बॉन्ड लोन पेयर के बाद तीसरा लोन पेयर कहाँ से आया? HF में सर। यार मेरे लिए हाँ रामलाल, तो ये देख, तेरे को बताया तो था, कितनी बार बोलूं? हाँ बोल। देख एक लोन पेयर ये रहा नॉन बॉन्डिंग, अगला ये रहा और अगला ये रहा, पहला दूसरा तीसरा। समझ में आया तेरे को? बोल। सर ये ऊपर वाले कैसे 2 लोन पेयर हो गए? अरे यार क्या बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है एकदम से? ये वाला लोन पेयर नहीं हुआ, इसको कोई मिला क्या बता? इसके इन तीनों में से किसी एक के साथ तो ग्लू ग्लू हो गया इसका,
और बाकी दो, अरे जल्दी बोल। रो लोन पेयर। बाकी दो का तो कोई मिला ही नहीं, जब कोई सामने मिला ही नहीं तो क्या बनेंगे, लोन पेयर। लोन पेयर होगा ओके सर। ये, एक ये वाला लोन पेयर और दो ये लोन पेयर। अब जिनका कुछ नहीं होता वो लोन पेयर बन जाते हैं। आप समझो बच्चा, सीओ का, सीओ इंपॉर्टेंट है, सीओ इंपॉर्टेंट है बेटा। आओ ध्यान से सीओ को, पहले तो मेरे साथ बनाओ, अगर बना लिए तो सक्सेसफुल। बनाओ मेरे साथ, मजे ले लेंगे। हाँ जी, तो पहली बात, सुन लो, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, याद रखो याद रखो, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। कौन सी फैमिली बच्चे, कार्बन, नाइट्रोजन और बोरोन वाला। इन तीनों में क्या होता था, याद करो, इन तीनों में होती थी सर इंटरचेंज। मिक्सिंग, है सर ना, इंटरचेंजिंग। एसपी मिक्सिंग होती थी, याद करो कल का दिन। और Yes, एक sir. होता है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इसमें कोई एसपी मिक्सिंग नहीं होती है, नो एसपी मिक्सिंग, नो एसपी मिक्सिंग, अच्छा नो एसपी मिक्सिंग। याद आ गया, क्लियर। यस सर। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से बेटा जी, बिल्कुल इसमें कोई एसपी मिक्सिंग नहीं होती है। आप समझिए कि मैं कितने गहराई में उतरने वाला हूँ, कितने ज्यादा विषमताएं आने वाली हैं, वो चैलेंजेस कितने तगड़े हैं। पहला चैलेंज कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पहला चैलेंज है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। चैलेंज है, बहुत तगड़ा चैलेंज। दूसरा, ये एसपी मिक्सिंग वाला है और ये नो एसपी मिक्सिंग। कितने सारे चैलेंजेस हैं ना। और इसमें कौन सा ऑर्बिटल किसके बराबर आता है, ये देख पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है अच्छा, ये देख पाना बड़ा मुश्किल है, कौन सा वाला किसके बराबर है। इसीलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से समझते जाओ। देखो होता ये, इसका 1s ये रहा, ठीक है, इसका 2s देखो इनिशियली, अभी लिखो मत, इसका इनिशियली 2s वाला यहाँ पर है और इसका 2p यहाँ पर है। इसका 2p बेटा यहाँ पर है। अब देखो सुनो होता क्या है, सुनो सुनो सुनो, होता क्या है, ये आपका 2p हुआ। अब होता क्या जानते, ये इसका 2s वाला इसके 2p वाले के साथ, मैंने कल ही बताया था कि होती है ना इनमें आपस में, अरे बोलो, थोड़े से करीब करीब हो जाते हैं तो इनमें आपस में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। आपस में ये लोग हाइब्रिडेशन करेंगे और आपस की हाइब्रिडेशन की वजह से दोनों करीब आते हैं। अरे बता था, हाइब्रिडेशन की वजह से दोनों करीब आते हैं। यस सर। इतना तगड़ा हाइड्रोजन उतने करीब करीब, मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर दो लोगों के बीच में थोड़ा सा हाइब्रिडेशन है तो ये थोड़े से करीब आएंगे एक दूसरे के, है ना, बोलो थोड़े करीब आएंगे। और अगर इनमें ज्यादा हाइब्रिडेशन है तो ज्यादा करीब आएंगे, और तगड़े हाइब्रिडेशन तो बहुत ही करीब आ जाएंगे, लेवल में आ जाएंगे एक दूसरे के साथ साथ। बताया था यार क्लास, बच्चा याद आ रहा है। यस सर। यस सर। इसी चीज को याद कर लो और मुझे देख समझ के बताना कि अगर ये वाला इस वाले के साथ ग्लू ग्लू कर ले, ये वाला इस वाले के साथ थोड़ा सा ग्लू ग्लू कर ले, थोड़ा सा ही, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, तो फिर ये थोड़ा क्या ऊपर चला जाएगा, ये थोड़ा क्या नीचे आ जाएगा। यस सर। बच्चे ये थोड़ा ऊपर और ये थोड़ा नीचे नीचे आ जाते हैं, इस तरीके से आ जाते हैं और इनका नाम पड़ता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या नाम पड़ता है, हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर हुआ बच्चा, ये यस समझ में आया? यस सर। ये हो जाता है, बेहतरीन बेहतरीन, मिक्सिंग की वजह से नीचे ऊपर आ जाते हैं। सर ये अब समझो। एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है ना। हाँ कोई भी, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो चलो ध्यान से, अब समझो, होता ये है कि इसका वाला जो 2p है, इट इज समवट हियर,
और आपको पता है इसका 1s यहाँ होता है, एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि इसका 1s इसके 2s के साथ कोई ग्लू ग्लू, अरे भाई कोई मिक्सिंग बोलो, नहीं होगी। नॉन मिक्सिंग है, कोई नहीं mixing होगी। ये कोई ऐसा हार्डनेस कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो ये नॉर्मल रहते हैं। और क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सुनो क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका, इसलिए इसका 2p और इसका 2p का डिफरेंस देख रहे हो, इसका 2p यहाँ पर है और इसका 2p यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है? लिख लेना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। लिख लेना, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कई साइड में लिख लेना, कॉन्सेप्ट है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, ऑर्बिटल को खींच के करीब ला दिया जाता है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसका ऑर्बिटल ज्यादा खुले समा रहा है, आसमान में उड़ रहा है। क्लियर? अब बच्चा लोग आपको कुछ नहीं करना, सारा काम कर करा के मैंने दे दिया। आप कहानी सुनते जाओ। देखो इसके जीवन में इसको कोई मिला क्या? बोलो। हाँ। कोई हाँ। है? हाँ, Yes. मिल गया सर। में रंगीनियत है पूरी, मिल गया इसको साथी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मिल गए मिक्सिंग करने के लिए, एंटी बॉन्ड और बॉन्डिंग बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। Yes. हाँ, सिग्मा स्टार, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कोई मिला क्या? अरे इसको कोई मिला सर क्या? 2s No, वाला sir. किलर है। Yes. इसका वाला किधर गया? ऊपर गया। अगर ये अब ऊपर वाले से जाएगा ना मिलने, कहेगा आए चल आजा मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग मार के भगा देगा ये, कहेगा निकल यहाँ से, आए बड़े मिक्सिंग करने वाले। देखो अपना लेवल देखो, बहुत मेरा एनर्जी है पर। मेरा लेवल देखो, इतनी एनर्जी है, तेरा एनर्जी देख, तेरा लेवल देख। इस 2s को ऐसे दुकार के भगाता है, बेइज्जती पूरी हो जाती है। और भाई साहब अब ये कहता है, डिसाइड करता है, अब जिंदगी में बहुत हो गया, बेइज्जती बहुत तगड़ी लग गई है, अब कहीं ना मिलने जा रहे, अब ये रहेगा नॉन बॉन्डिंग। जिनको कोई ना मिले वो क्या होता है बच्चा? Non-bonding. नॉन बॉन्डिंग। क्लियर है? नॉन बॉन्डिंग। अब मुझे बताओ कि ये ऊपर वाला किसके साथ गुलू गुलू करने पहुंचा हो? सर ये वाला 2p। किसको? 2p. ये कहेगा ये 2p, देख करता है तो बता। तो 2p कहता है ठीक है यार, बराबर के हो, लेवल के हो, चलो देख लेते हैं तुमने कितना दम। तो आप समझिए कि बच्चा इन तीनों में से कोई एक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन तीनों में से कोई एक, तीनों में से कोई एक मिक्सिंग करते, तीनों में से कोई एक बेटा जी बेहतरीन मिक्सिंग करे, बेहतरीन बॉन्ड, और उसी हिसाब से अल्टीमेट एंटी बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिग्मा। यस सर। मुझे बताओ यार, एक बात समझ में आनी है कि इन तीनों में से एक ने सिग्मा बना लिया तो बाकी सब क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। अब इसको चाहिए कि ये पाई, इसके लिए कोई पाई वाला आ जाए, और पाई बनाने के लिए कौन है सिर्फ यही है पाई बनाने के लिए। तो यस सर। ये यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट हैं फॉर व्हाट? पाई। और ये वाला भी पाई बनाने के लिए तो कहता है भाई देखो मेरे साथ अब वही आएगा जो पाई बनाएगा। ये डिक्लेयर कर देता है, ये डिक्लेयर करता है मेरे साथ वही आ सकता है जो पाई बनाएगा। और पाई तो ये बनाता है, कहता है रुक रुक इधर देख, पाई बनाना है तेरे को, अच्छा अच्छा पाई खेलते हैं। ये लोग आपस में बच्चे मिल लेते हैं, आपस में मिल लेते हैं। सर ये दोनों कैसे आ गए? इन दोनों में भी तो एनर्जी गैप बहुत है। नहीं, इतना ज्यादा गैप नहीं है बच्चे। देखो इसके और इसके बीच में गैप बहुत तगड़ा नहीं है, आपको समझ में आ रहा है? बहुत तगड़ा नहीं है। हो जाता है जब गैप बहुत खतरनाक हो तो गुलगुलू नहीं हो पाते हैं, पर अगर गैप थोड़े से हो तो हो जाता है। कोई बात नहीं, मैंने बताया तो था। अरे हल्की सी मिक्सिंग यार, बताई तो थी, हल्की सी, अरे हल्की सी, अरे थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है। ओके सर। ये हल्की सी मिक्सिंग हो जाती है बच्चा, ये थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है, हल्की सी मिक्सिंग हो जाती है बच्चा। इसी से बनता है पाई बॉन्डिंग। और क्या बन गया बच्चा? पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है? आप समझो एक जो ये बेचारे बच गए हैं, ये भाई साहब जो बच गए हैं, इनका क्या होगा? बोलो नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर। सर लोन पेयर।
इनके सामने कोई है क्या? सर 2 हाँ, लोन सर। पेयर हो गए। जो थे सब लुट गए, जो थे वो निकल लिए किसी न किसी के साथ। ये निकल लिया इसके साथ, ये भी निकल लिए, कोई बचा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे? ये लल्लू मल ऐसे ही रहेंगे, तुम भी रहो ऐसे ही, ठीक सर है? एस और पी जो दोनों है सर वो 2p के आसपास ही है, तो सर ऐसा क्यों ऐसे किया? क्या कह रहा है ये एस और पी? सर ये जो आपने 2 लिखे हैं ना HO सर ये दोनों 2p के आसपास ही है, मतलब सेम डिस्टेंस पे। तो सर उसने नीचे वाले HO के साथ क्यों किया, ना कि ऊपर वाले के साथ? क्योंकि ये वाला पहले अप्रोच कर रहा था, समझ ले, ये वाला ज्यादा इसके साथ मैच कर रहा था, ज्यादा मैचिंग खेल रहा था, तो इसने पहले कर रही है इसके साथ। सर इसके साथ ज्यादा डिस्टेंस तो सेम है मैचिंग ना, दोनों के साथ कर सकता है। नहीं भाई, वो बनाने का फर्क है, मैचिंग यहाँ पर होती है इसकी, एकदम से इसके मैच मुझे कर एक रहा होता है, क्यूरियोसिटी हो रही है सर, ये ठीक है? सब पता कैसे चलता है सर? तो यही तो आपको देखना है, जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, जो हमारे रिजल्ट्स को मैच करता हुआ सा है, वो मैं बना रहा हूँ। और सर ये ये आपको नीट में आ सकता है कि करेक्ट स्ट्रक्चर मैच करो? नहीं बच्चे, CO ये का। आपको इसी तरीके से याद करना है, और ये याद करवाने का ही तरीका है जो कि मैं इसको लच्छेदार तरीके से आपको बता रहा हूँ। ये इसको मिला, इसको नहीं मिला, नॉन बर्निंग, ये वो, ठीक है? ये सिर्फ याद करवाने के लिए, ठीक है? आपको मजे दिलाने के लिए कोई मैं लच्छेदार तरीका नहीं लगाता, ये सिर्फ आप लोग याद कर पाओ, आपको दिमाग में बन जाए ऐसी बात, इसलिए मैं कहता हूँ कि हाँ इसको कोई नहीं मिला, इसको मिला, ऐसे वैसे, ठीक है? आप रिलेट कर पाओ जिंदगी के साथ। तो ये हो गया नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि इनको कोई मिला ही नहीं। ये भी कोई नॉन बॉन्डिंग हो गया क्योंकि इनको भी कोई इलेक्ट्रॉन भरे। एमओडी तैयार है आपकी, ये याद कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर ये डिस्टेंस डिसाइड कौन करता है कि इससे इतना दूर ही होना चाहिए? बच्चे ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की देन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की देन है, ये इनकी sp मिक्सिंग की देन है, ये सारी देन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इनकी sp मिक्सिंग की वजह से हुई है। कौन कहां पर जाता वो हमें देखना था, ठीक है? ओके, अब जरा इलेक्ट्रॉन भर दो, फटाफट इलेक्ट्रॉन भरो, चलो भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे, बोलिए। यस सर। मेरे बच्चे ध्यान से देखो और मुझे बताओ, ध्यान से देखो मुझे, ये वाला ध्यान से देखना और मुझे बताना कि ये जो एक लोन पेयर है, ये किसका है, इस पे हक किसका है? इस पे हक ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। और इस वाले लोन पेयर पे हक किसका है? कार्बन का। कार्बन। समझ में आ रहा है? और बच्चा कितने बॉन्ड ऑर्डर है? 1 2 3, यस सर? यस सर। बॉन्ड ऑर्डर तो हो गया 3, ठीक है? उसमें से एक लोन पेयर किसके ऊपर? ऑक्सीजन के साथ, एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, और बेटा एक लोन पेयर कार्बन के पास। ये हो गया आपका CO का स्ट्रक्चर। जरा देख समझ के मुझे बताना। सर आप 1s का बॉन्ड ऑर्डर क्यों नहीं गिन रहे? 1s का बॉन्ड ऑर्डर बेटा वो कट गया ना, ये वाला इससे कट गया, कट नहीं गया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कट गया, ओके। इसको कोई काटने वाला नहीं, तो इसलिए इसके लिए गिन लिया। अच्छा मुझे बताओ यार कि जल्दी से एक लोन पेयर कार्बन के पास है, एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, किसकी एनर्जी हाई है बच्चा? सेम होती है सर इन दोनों की तो। नहीं, इस वाले लोन पेयर और इस वाले लोन पेयर में से हाई एनर्जी किसकी है? कार्बन का बोला। कार्बन। कार्बन वाले की। लिख लेना, ये हाई एनर्जी है। सर एक डाउट था सर। एक मिनट, सर, ये low इलेक्ट्रॉन- energy- एक मिनट, ये लो एनर्जी है, लिख लेना इस बात को, लो एनर्जी है। सर अगली बात। इलेक्ट्रॉन्स किसके क्लोज होंगे, कार्बन या ऑक्सीजन? अब आप सोच समझ के बताओ, ये लोग किसके करीब हैं, इसके कि इसके? ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन के पास होंगे। ये वाला ज्यादा करीब किसके, इसके के इसके, पास किसके करीब है, सर बीच में है फिर। लगभग बीच में ही है, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है पर फिर भी टुवर्ड कार्बन है, ये सिग्मा बॉन्ड वाला टुवर्ड कार्बन है, बाकी सारा क्या है टुवर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से देख के समझ में आता है ना, ये ज्यादातर करीब किसके है, इसके कि इसके, तो लगभग वो बराबर है। ये वाला ज्यादा करीब किसके, इसके या इसके, तो अभी इसकी बात है ऑक्सीजन। ये वाला किसके करीब है, सिर्फ कार्बन की, ये वाला सिर्फ ऑक्सीजन। तो ये वाला हो गया बच्चा लो एनर्जी वाला, देखो ये लो एनर्जी है और ये हाई एनर्जी, ये हाई एनर्जी। मुझे बताओ कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बारे में कभी सोचूं, मेरा मन कर जाए नहीं आज डोनेट करके रहूंगा, कहाँ से करूंगा, ये वाला डोनेट करूंगा या फिर ये वाला, कार्बन वाला सर। कार्बन ऊपर वाला ही करते, ऊपर वाला ही डोनेट करते। तो बच्चा लोग आप भी ऊपर वाला ही डोनेट करिए, मतलब कार्बन वाला ही डोनेशन अगर होगा तो सिर्फ कार्बन से ही डोनेशन होगा। लिख लो लिख लो सर ऐसा इसलिए किया ना क्योंकि ये ऊपर ऊपर है। वो ऊपर है इसलिए, ठीक है वो ऊपर था इसलिए। बच्चा सिर्फ यही वाला लोन पेयर डोनेट किया जाता है, हमेशा डोनेट यही किया जाता है। अगर कभी डोनेट किया गया तो सर वैसे भी इसको डोनेट करेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी तो वही करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। यही ये वाला बेटा कभी भी डोनेट नहीं किया जाता, लोन पेयर जरूर है पर डोनेट मत कर देना कभी इसको, गलत हो जाएगा, नहीं तो पक्का गलत हो जाएगा। अगली बात, अगली बात सर मेरा एक डाउट था सर सर। क्या गलत हो जाएगा? अरे यार ये वाला कैसे डोनेट करवा सकते हो आप किसी को, लो एनर्जी वाला है ना, ये वाला लो एनर्जी है, इसको डोनेट करवा पक्का गलत हो जाएगा आपका आंसर। ये वाला कभी भी लोन पेयर किसी को डोनेट मत करवा देना, हमेशा यही डोनेट होता है, याद रखना यही डोनेट करेगा। किसी को अटैक करना है यही वाला करेगा, कार्बन के थ्रू ही अटैक होता है, ये बात लिख लो, ठीक है। एक डाउट था सर। एक क्वेश्चन बच्चा लोग, एक ध्यान समझना, अगर मेरा मन कर रहा है मैं सीओ को इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूँ, मेरा खुद का मन है, मेरा ऐसा ही मन है, मैं सीओ को इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूँ, कहाँ दूंगा बताओ, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाले सीओ माइनस कहाँ बनाऊंगा बच्चे, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, हाँ यस सर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगे रखूंगा। ये किसके sir. करीब है, से तो कार्बन। कार्बन मतलब ये है मेरे बच्चे कि अगर कोई भी माइनस चार्ज कभी भी आएगा इलेक्ट्रॉन देने तो हमेशा वो कार्बन को ही इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन देगा, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यस एंटी बॉन्ड कार्बन के पास है तो इसलिए कार्बन के ही ऊपर अटैक करता है। तो याद रखना अटैक करने वाला कौन, कार्बन, अटैक झेलने वाला कौन, कार्बन। सारे काम कार्बन है, सारे काम ही कार्बन के हैं गुरु, लिख लेना इस बात को। सर वैसे तो ये तो होना था ना, मतलब वो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ तभी तो सारे काम कर रहा है ये, इलेक्ट्रॉन एक doubt देने का था सर। काम कार्बन, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कार्बन। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है, ये बताऊंगा आपको, इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन लेने का और देने का काम, दोनों का काम कार्बन के ही सर है, ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है बच्चा लोग। ऑक्सीजन न तो इलेक्ट्रॉन देने के काम आता और न ही इलेक्ट्रॉन लेने के काम आता। याद आ गया, समझ में आ गया, पूछ ले बेटा आप, लग क्या पूछता है सर कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर वो तो है 1s2 2s2 2p2 ऐसा है ना कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सर 1s में तो सर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, परफेक्ट है सर। 2s में पहली बार तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और 2p में हर एक लाइक ऑर्बिटल में, मतलब 2p के हर एक लाइक दैट बॉक्सेस में एक एक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सर। तो अब जब अरे मैं समझ गया, देख तू जो समझ रहा है वो ऐसा होता नहीं है इस केस में, क्योंकि हाइब्रिडेशन हो चुकी है तो थोड़ा उल्टा सीधा हो चुका है मामला। एक्चुअली देख इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होते हैं, सुन लो भाई आप लोग भी, आप थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स बना दो सर। सुन ले, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन, 4 भर दिए, 4 हो गए, 5
सर 6 इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिख दो एक बार। लिख तो अराउंड हो जाओ 1 2 4 हो गए 5 6 7 8 9 इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या लिखो जाए 9 क्यों कर दिए 9 नहीं होता 8 होते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होने चाहिए ना सर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसके पास कैसे देखो 1 2 क्योंकि देखो 2 यहाँ पर है तो 1 नीचे 2 नीचे 2 फिर यहाँ पर क्या है बच्चा ध्यान सुनो ध्यान सुनो इस वाले में अगर मैं 2 भर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी 2 इसमें नहीं भर दूंगा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि सिर्फ यहीं पर 2 है जिसमें से कि एक यहाँ से आया होगा और एक यहाँ से आया होगा। ठीक है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब इसमें कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे और फिर इसके पास क्या होगा बच्चा कितने बच गए 2 3 4 5 और अगला एक इलेक्ट्रॉन एक एक ये बाकी के क्या है बच्चा देखो पी ऑर्बिटल ये क्या है पी ऑर्बिटल तो यहाँ से ये वाले देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन एक मिला के 3 हो गए पाई में पाई के लिए 3 और पाई के लिए चौथा तो देखो पाई में 4 क्लियर है बात। हाँ सर अब क्लियर है। सर ऐसा क्यों होता है सर हाइब्रिड में एक और डेटिव होता है एक्चुअली बच्चा एमओटी से मैं बीबीटी से बात करूँ तो ये डेटिव होता है एक बॉन्ड ना इसका डेटिव होता है डेटिव ये एक बॉन्ड डेटिव है ये वाला ओके सर सच्चाई ये है कि डेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन में ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं दिया है ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नहीं दिया है एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने यहाँ पे दिया एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया पर ये वाला जो है पूरा का पूरा ऑक्सीजन नहीं दिया है डेटिव बॉन्ड बनाया है ना तो ये डेटिव ठीक है ऐसे होता है लिख लो लिख लो लिख लो सो एवरीवन अब आप लोग थोड़ा सा और मेरे से डीपली पढ़ेंगे और समझेंगे हालांकि इस डीप में डेप्थ में मैं हमसे तब उतरूंगा जब आप 12th में आ जाएंगे जब आप 12th क्लास में आएंगे या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे मैं आपको सिमेट्रिक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो हम लोग डेप्थ में आराम से मस्त तरीके से उतरेंगे पर अभी नहीं अभी नहीं अब थोड़ा सा आपको लिटिल सी और नॉलेज देनी है आओ समझाता हूँ आप तो नीट वाले हो ना यस सर लिटिल सी नॉलेज है हल्की फुल्की सी देखो जिसका कुछ हो नहीं पाता है वो बुढ़ापे में ट्राई करता है समझ रहे हो और बुढ़ापे में कैसा ट्राई होता है मैं बताता हूँ ये बच्चे बुढ़ापे की कोशिश है बनाओ फिर एक और कॉन्सेप्ट ट्राई है इसी में बनाओ क्या आप लोग तो उसी में कर लेना मैं रफली ऐसे बना दे रहा हूँ ये बना चाहिए ये ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया ये 2s हो गया और ये 2p रफली ऐसे ही बना लो या फिर बाकी भी बनाओ तो कोई चक्कर नहीं है आपको रफ डायग्राम फटाफट से ऐसे कलसम इसको बोलते हैं कलसम डायग्राम बेटा क्या बोलते हैं इसको कलसम डायग्राम चलो लिख दो मतलब स्पेलिंग कलसम डायग्राम ठीक है और ये रहता है आपका नॉन बॉन्डिंग कौन सा नॉन बॉन्डिंग है एक तो ये नॉन बॉन्डिंग है और एक ये नॉन बॉन्डिंग है यही दो नॉन बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है इस तरीके से देखो इनको मौका तो मिला नहीं इनको तो किसी का सहारा मिला नहीं ना इसको किसी का मिला बॉन्डिंग हुई नहीं है अच्छे से ये भी नॉन बॉन्डिंग और वो भी नॉन बॉन्डिंग रह गया है पर आप समझो कि थोड़ा बहुत तो समझ रहे हो थोड़ा बहुत मतलब पार्क में घूमते वक्त
एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा लेना, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेना, वही काफी है। तो अब ये मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं क्योंकि टाइम बीत चुका है। और अब ये नॉन बॉन्डिंग है, पर इसके साथ अगर थोड़ी बहुत भी अगर ओवरलैपिंग होती है, थोड़ी बहुत भी ओवरलैपिंग होती है, थोड़ा बहुत भी थोड़ा सा होता है, तो क्या होता है बच्चा, अगर हल्की हल्की सी हुई तो क्या हुआ, हल्का सा एंटी बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हल्का सा एंटी बॉन्ड कैरेक्टर, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा एंटी बॉन्ड के लिए, ठीक है। और ये वाला भी हल्का सा नीचे की ओर आ जाएगा बॉन्डिंग कैरेक्टर के लिए। किसके लिए, बॉन्डिंग कैरेक्टर। सर इतने ज्यादा डिस्टेंस में कैसे? हल्का सा, अरे थोड़ा सा, मात्र चुटकी भर बस, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। आज भी इसका नाम एंटी बॉन्डिंग ही है ओए, आज भी इसका नाम, सॉरी, आज भी इसका नाम नॉन बॉन्डिंग ही है, आज भी इसका नाम नॉन बॉन्डिंग है। पर भाई कहेंगे थोड़ा सा रंगीन हो, थोड़ा सा बेटा जरा जरा सा एंटी बॉन्ड कैरेक्टर के साथ। इसका नाम क्या पड़ता है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल विद स्लाइटली एंटी बॉन्ड कैरेक्टर। लिख लेना, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, लिख लेना इसको, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल सर इसके लिए अलग से डायग्राम बना, ये उसी डायग्राम में दिखते हैं? उसी में बंद करे तो बना लो, नहीं तो अलग से बना लो साफ सफाई के लिए। एंटी बॉन्ड कैरेक्टर, सर ये एक ही चीज पे क्यों नहीं टिके रहते सर? क्या कह रहे हो सर एक ही चीज पे क्यों नहीं टिके रहते सर? नहीं, कैसे टिके रहे हैं भाई, मन में तो है, क्या करें। नहीं बन पाई तब बात, कोई बात नहीं, अब बन जाए बात इनकी। सर तुझे क्या इससे दिक्कत अच्छा आ रही है? ये पी के साथ नहीं कर लेते, पास में था। कहाँ पी के साथ कर लेते, पास में था कोई था इनके लिए, देखो इनके लिए कोई यहाँ पर मौजूद ही नहीं था, इन्होंने तो कर लिया। हम सर पहले पी भी पहले ही एंगेज था ना। हाँ, ये पहले से एंगेज था, तो ये बेचारा कहाँ जाए, ये भी बेचारा कहाँ जाए, कोई मिला ही नहीं। ये जो था ये इसके साथ चला गया मुआ, तो अब तो बचे ये बैचलर बचा और एक ये बचा, तो अब भाई अबे समझो ना यार, तुम्हें कहाँ दिक्कत हो रही है, थोड़ा बहुत अगर इनको खुशी मिल रही है तो। अरे पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत चलो चलने दो। तो ये भी होता है नॉन बॉन्डिंग विथ स्लाइटली बॉन्डिंग कैरेक्टर। ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना? हाँ, स्लाइटली बॉन्डिंग कैरेक्टर। अरे यार, एंटी बॉन्ड हमेशा ही बॉन्डिंग कैरेक्टर, बॉन्डिंग को कैंसिल आउट कर देता है कि नहीं कर देता। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया भाई, भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1 2 3, बॉन्ड ऑर्डर तो वही रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर तो वही रहेगा है। बोले सर एक बार बताओ, जब बॉन्ड ऑर्डर वही है तो काहे पढ़ा रहे हो, स्लाइटली स्लाइटली करके क्या करवा लिया, स्लाइटली हो एंटी बॉन्ड, स्लाइटली बॉन्डिंग, लो काट दो एक दूसरे से। इसने इसके इफेक्ट को नल एंड वॉइड कर दिया, स्लाइटली एंटी बॉन्ड था, स्लाइटली बॉन्ड था, खत्म, बिल्कुल बेटा खत्म, बिल्कुल खत्म। स्लाइटली एंटी बॉन्ड है, बिल्कुल खत्म। पर आप ध्यान से, बहुत गौर से, अगर कभी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्ड में आए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सुनो। अगर कभी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्ड में आए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चा, डिक्रीज। कभी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्ड में आए तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता और मेरे बच्चे अगर कभी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्ड से खत्म हो जाएं, चले जाएं, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। यही तो पढ़ा है आप लोगों ने, आपको बोलो, अगर एंटी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, अगर एंटी बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। यही तो पढ़ा है। अब मुझे जरा सोच समझ के बताना कि अगर सीओ ने अगर एक आध इलेक्ट्रॉन देने की हिमाकत कर दी, किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मुझे बच्चे बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से दिया होगा, सर इलेक्ट्रॉन कहाँ से दिया होगा, एंटी बॉन्ड, एंटीबॉडी से Antibond दिया। ये नॉन बॉन्डिंग से, नॉन बॉन्डिंग, और हाँ। नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दिया होगा। नॉन बॉन्डिंग में थोड़े थोड़े कौन से कैरेक्टर थे, एंटीबॉन्ड वाले। एंटीबॉन्ड थोड़े थोड़े एंटी बॉन्ड कैरेक्टर थे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा,
हाँ सर। थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा। मैं ये नहीं कि ये सुन लो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि इसका 3 था तो इसका 3 पॉइंट समथिंग 3.5 हो जाएगा ना, पर मैं ऐसा जरूर कह सकता हूँ इसका 3 था तो इसका 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ग्रेटर देन 3। समथिंग समथिंग, हाँ ग्रेटर देन 3, 0.1 कह लो 0.2 कह लो, जो भी कहना है कह लो, कह लो बस। समझ में आ रहा है? क्लियर हो? यस समथिंग समथिंग इंक्रीज हुआ है ना बॉन्ड ऑर्डर, बेटा ये क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आता है, ये जो समथिंग समथिंग इंक्रीज हुआ है। तो ये थोड़ा अगर स्टेटमेंट बॉन्ड लिखवा ऑर्डर सुन लो, अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर। बच्चे बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज हुआ है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई होगी, बॉन्ड लेंथ यहाँ पर increase। सर स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हुई। बिल्कुल बिल्कुल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो बच्चे समझ लो ऐसा सा कांड होता है, क्यों होता है? क्योंकि स्लाइटली एंटी बॉन्ड कैरेक्टर था, इसीलिए स्लाइटली एंटी बॉन्ड कैरेक्टर था इसलिए स्लाइटली बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, कम हो गया। क्लियर है बात? प्लस 1। अच्छा मुझे बताओ यार, डेटा तो वो स्लाइटली एंटी बॉन्ड से है, ये समझ डेटा तो वो स्लाइटली एंटी बॉन्ड से, पर लेता कहाँ है? लेगा कहाँ पर? अरे तो बोल वो दो। एंटीबॉन्ड में ही लेगा। प्योर एंटीबॉन्ड में ले P5 लेता है। सुन लो बच्चा, प्योर एंटीबॉन्ड में ले लेता है, लेने की बारी में प्योर में ले लिया उसने, बेटा प्योर एंटीबॉन्ड में ले लेगा तो प्योर एंटीबॉन्ड वाला तो तगड़ा काट देगा, एक आध को खत्म कर देगा, बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर घटा देगा। बच्चा माइनस बनाओगे तो क्या बनेगा? सीओ को माइनस बना दो, बॉन्ड ऑर्डर घट के 2.5 हो जाएगा, लिख लेना सीओ माइनस का 2.5 हो जाएगा। सीओ का कितना होता है? 3 होता है, सीओ का 3 होता है, और सीओ प्लस का कितना होता है? 3.1 और 3 पॉइंट समथिंग। 3.1। घटने की बारी में तो तगड़ा घट गया, और बढ़ने की बारी में थोड़ा सा बढ़ा, मात्र थोड़ा सा, क्योंकि लेने की बारी में किधर ले लिया उसने? प्योर एंटीबॉन्ड में, और देने की बारी में किधर से दिया? स्लाइटली एंटीबॉन्ड से। क्लियर बात? इसीलिए बेटा जी ये हो गया सर अब था। ऐसा क्यों किया इसने? अरे देखो ना, सुनो यही जगह ही थी। अगर सीओ पूरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहाँ लेगा? इसके बाद लेने के लिए कहाँ बचा? यही तो बचा लेने के लिए। और ये कौन है जरा देखो, पाई एंटीबॉन्ड है, और पाई एंटीबॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन आ गया मेरे बच्चे तो वो काट ही देगा ना एक पाई को। यस सर। तो बच्चा लोग बॉन्ड ऑर्डर का ये मामला है, इधर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, लिख लेना, इधर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है और इधर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। इस पे ही बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए हैं, बहुत सारे पूछे गए हैं। सो सतर्क रहना, सावधान रहना। दिस वाज ऑल अबाउट सीओ। कल समझाएंगे, सीओ इज ओवर। मजा आया भाई? बेहतरीन। यस सर। चलो चलो अगला बच्चा लोग, नेक्स्ट सुन लो ध्यान से, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। NO, गजब, इससे गजब तो कुछ हो ही नहीं सकता। NO पता है कौन है? NO पहले NO को पहचानोगे? NO को NO जैसे कि कोई गरीब, जैसे कि कोई गरीब, कोई भिखमंगा, जैसे कि कोई गरीब, कोई भिखमंगा जिसका खुद का पेट ना भरा हो, जिसका खुद का पेट ना भरा हो, वो अंबानी को 2 इलेक्ट्रॉन 2 रुपए दे के आ जाए, ये ठीक वैसी बात? हाँ ऐसी बात है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। कोई गरीब किसी अंबानी को हाथ में 2 रुपए थमा के आ जाए, ये ठीक वैसी बात होती है। कहने को तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बिल्कुल भी ऐसी टेंडेंसी नहीं होती है किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे। वो सुन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी किसी को इलेक्ट्रॉन देना, उनका नाम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो कहते हैं हमें इलेक्ट्रॉन दो बे, हम नहीं देंगे, हमको दो तुम। इलेक्ट्रोनेगेटिव उसी को बोलते हैं। और ये ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं कि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर भी इलेक्ट्रॉन दे के आ जाएगा, फिर भी इलेक्ट्रॉन दे के आ जाएगा। वो भी पता है किसको? मेटल को। अरे मेटल को,
अरे मेटल किस लिए फेमस होते हैं मुझे बताओ? मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए। सर ले ले मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए फेमस है। मेटल खुद दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने के लिए फेमस है। और ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दे आता है। इसके सामने अगर मेटल आ जाए ना बच्चा, अरे इसके सामने अगर मेटल आ जाए, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन धरे आए, कहते पकड़ इलेक्ट्रॉन। गजब की बात है। मतलब अच्छे को समझ में आए करा क्या भाई, क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों कर दिया? जो सबको देता था तो उसको दे आया, वो भी तू भिखमंगे इंसान तू, वो भी तेरे खुद के पेट में पेट तेरा भरा नहीं। ये ठीक वैसे बेटा आपका पेट ना भरा हो, आप 2 दिन से भूखे हो, फिर भी आप किसी रिच इंसान को अपना खाना दे आओ, ये ऐसा काम कर देता है। अजीब है कि नहीं? अजीब है कि नहीं? ये वियर्ड ही है। ये इकलौता है केमिस्ट्री में ऐसा चुन के निकाला है हमने केमिस्ट्री में। भाई साहब इसमें से इतने क्वेश्चन आए ना प्रीवियसली बच्चा, इतने क्वेश्चन आए ना क्या ही बताऊं, बड़े भयंकर क्वेश्चन हैं यार। NO नाइट्रस ऑक्साइड, नो इसी को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। ठीक है, यही है। समझो पागल कर देता है ये, से पढ़ने में भी और सूंघ लो तभी भी पागल कर देता है। मजेदार बात होती है। तो सच में लाफिंग गैस है सर मतलब? हाँ और क्या बात कर रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इसी को बोलते हैं। बिल्कुल नाइट्रस ऑक्साइड याद आ रहा है। और उस वाले एक मूवी में वो हंस के पागल हो गए, बहुत सारी मूवी में हंस के पागल हो गए। तो लाफिंग गैस इसी का नाम है, पढ़ा जाए पागल कर देता है। ठीक है, पागल कर देता है। चाहे इसकी केमिस्ट्री पढ़ लो तो पागल कर देगा, या फिर तो सूंघ लो तो भी पागल कर देगा। सुन के देख लेना। आओ जरा देखते हैं नाइट्रोजन का कल्सन डायग्राम। वो डायग्राम ऐसा ही है। अरे बच्चा डायग्राम ऐसा ही है, डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है जैसा कि सीयू का हुआ करता था। या तो जैसा सीयू का हुआ करता था वैसा ही बना दो। चलो बना दो जल्दी कल्सन डायग्राम बना दो बच्चा, एकदम से बना दो, फटाफट बना लो, फटाफट। देर नहीं लगनी चाहिए, बिना देखे बनाना, नकल मत मारना मेरे से, ठीक है? नकल नहीं मारना है, अकल से करो, अकल से। चलो ये रहा जी कल्सन डायग्राम, हो गया गुरुदेव। अब बताइए आगे, अब क्या किया जाए? हो तो गया, बिल्कुल हो गया बच्चा। अब मैं कह रहा हूँ इसमें इलेक्ट्रॉन रख लो। ये है सिग्मा, ये है पाई, ये है पाई, ये है पाई स्टार, ये है पाई स्टार, ये है बेटा नॉन बॉन्डिंग, ये है बेटा नॉन बॉन्डिंग, और ये है सिग्मा, और ये है सिग्मा स्टार। NO के पास कुल मिला जुला के 15 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? भरो सिरा 15 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सुनो 15। आखिरी इलेक्ट्रॉन देखो तो कहां चला गया, देखो तो सही, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? ये मुआ गया कहाँ? एंटी बॉन्ड। एंटी बॉन्ड में। एंटी बॉन्ड में जाके क्या करता है सब कोई? एंटी बॉन्ड में क्या करता है जाके? अनस्टेबिलिटी क्रिएट। ये भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। जो भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्ड में होता है उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आती है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। आपको खूब अच्छे से पता है बेटा कि ये एक बॉन्ड हुआ, ये एक बॉन्ड हुआ, पर इसने इसकी आधी ऐसी तैसी करी हुई है, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर, अरे बॉन्ड ऑर्डर समस्या है, तगड़ी समस्या है, बहुत भयंकर समस्या है भाई। पसंद नहीं आएगी हमें। 2.5 समझ में नहीं आया कैसे करें। 2.5 क्या करते हैं? मतलब 2 बॉन्ड बना लिया और एक के लिए क्या आधा आधा बनाए, ऐसे बना, ऐसे ही होता है बच्चा। अब बहुत ध्यान से समझते रहना मेरी बात को, अच्छा बहुत ध्यान से।
ये एंटी बॉन्ड में होने की वजह से अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा था। वो नाइट्रोजन ऑक्साइड चाहता था कि कैसे ना कैसे करके इसको छुटकारा मिल जाए। ये अगर चला गया ना, ये अगर चला गया बच्चा, ये अगर चला गया, ये अगर चला गया, तो क्या बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा? यस सर, यस सर, यस तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यस स्टेबिलिटी सर, बढ़ जाएगी, क्या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो याद रहे, बॉन्ड ये एंटी बॉन्ड में होकर अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा था। सब चाहते थे मुआ चला जाए, मर जाए, कहीं तो भाग जाए, कोई भी आए उसको दे देते हैं, बस दे देते हैं। बच्चा NO+ कहीं ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू NO। लिख लो, स्टेबिलिटी बढ़ती है, लिख लो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। इसका 2.5, इसका 3। समझ में आ गया बात? क्लियर हुआ बात? इतनी इसकी पड़ी होती है, इतनी इसको पड़ी होती है कि ये मेटल भी सामने आ जाए तो उसको भी इलेक्ट्रॉन देके चला आता है। समझ में आ रहा है? इतनी पड़ी होती है, मेटल को भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। मेटल जो सबको इलेक्ट्रॉन देती है उसको देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो यार, यस सर, क्लियर हुआ? यस सर। देखो अभी नहीं, अभी मजा नहीं आया। इसको ना मैं मोटी से पीपीटी समझाता हूँ, पीपीटी से तब मजा आएगा। देखो समझ समझ, एन के पास एक लोन पेयर, ये वाला देखो एन के पास है, ये वाला ओ के पास, ओके, ये ओ के पास एक लोन पेयर, ओ के पास एक लोन पेयर एन के पास, ओके, ये हाफ हाफ लोन है ना। चलो आओ आओ बीबीटी से इसको समझाता हूँ, बीबीटी समझाता हूँ। ऐसी आखिर में ऐसी कौन सी आग लगी पड़ी इसके, ठीक है, ऐसी कौन सी आग पड़ी लगी पड़ी भाई इसके, रॉकेट लगा पड़ा जो इलेक्ट्रॉन देने पे पड़ रहा है। मेटल क्यों भी नहीं ले रहा? मेटल सामने आ जाए, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसा क्या दिक्कत है भाई? ऐसी क्या तुम्हें जल्दीबाजी है? देखो बच्चे, इसके गले में जो हड्डी अटकी है ना, वो गले की फांस है, इसकी फांस। ये वैसे ही है जैसे कि आप मछली खा रहे हो, गले में अटक गया और तगड़ा अटक गया। हड्डी मछली की गले में अटक गई है, ना निकलते बन रही ना बाहर करते बन रही। अरे वीडियो से ऑन कर दो यार, ऑन करो वीडियो, फटाफट फटाफट फटाफट। मजेदार चीज बताऊंगा अभी, भयंकर मजा आ जाने वाला है। देखना अभी क्या होता है। इतना ये बच्चे ऐसा है ना, कुत्ते के गले में भी अगर हड्डी अटक जाए तो बेचारा कुछ नहीं कर पाता, आगे भी नहीं कर पाता, पीछे भी नहीं कर पाता, किधर जाए। अब समझो इसके चक्कर में केस में क्या होगा। देखो सुनो, नाइट्रोजन के पास होता है 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होता है वैसे बच्चे कितना होता है? कितना होता है? वेरी गुड। आउटर मोस्ट में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। पता नहीं पता पिटता भी मेरे को नहीं पता। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चा लोग देखो, ऑक्सीजन को होती है 8 की जरूरत, नाइट्रोजन को भी होती है 8 की जरूरत। अभी देखो होता क्या है, ऑक्सीजन कहता है बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, चल 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 जल्दी जल्दी बना जल्दी बना जल्दी, एक बॉन्ड, जल्दी बना एक और बॉन्ड। 2 बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन बस बस वो बहुत हो गया, अब मैं नहीं बना रहा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने के बाद बच्चे, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाने के बाद कहता है नहीं बना रहा मैं। क्यों? मेरा पेट भर गया। क्यों? मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन कहता है सुन, थोड़ा मुझे को भी देख ले, चक्कर क्या रहा है, अरे एक और बना ले। बच्चा ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गिन लो, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गिन लो, 8 हो गया ना, 8 कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन कहता है मेरा पेट भर गया, 8 इलेक्ट्रॉन, अब मैं नहीं बना रहा, मैं नहीं बना रहा, बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं बनाऊंगा। नाइट्रोजन कहता है सुन 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 सुन, पगला गए हो क्या? हमारा नहीं पूरा हुआ यार, हमें तो पूरा करो। देखो सही हमारा कितना, नाइट्रोजन कहता है देख 1 2 3 4 5 6 7। बेटा ये नाइट्रोजन का 7 ही पूरा होता है, नाइट्रोजन ब्लीड कर रहा होता है। नाइट्रोजन कहता है प्लीज ऑक्सीजन एक बॉन्ड और बना ले, क्या दिक्कत आ रही है, पेट भर गया फिर से खा ले, एक और खाना, अरे एक ज्यादा खा ले। बस नहीं, हम खेल ही नहीं रहे, हम खेलेंगे ही नहीं। मुझे बताओ ऑक्सीजन कभी अपने ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन रख सकता है क्या? ऑक्सीजन के पास जगह ही नहीं है, 9 इलेक्ट्रॉन तो रख ही नहीं सकता, 9 इलेक्ट्रॉन तो रख ही नहीं सकता ऑक्सीजन अपने ऑर्बिटल में। बेटा ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद 9 इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
ऑक्सीजन कहता है देख भाई समझ, इधर आ समझता हूँ तेरे को, मैं 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। अगर तूने एक बॉन्डिंग और कर ली ना मेरे से, सुनो सुनो, ऑक्सीजन कहता है देख सुनो, अगर तेरे साथ मैंने एक बॉन्डिंग और कर ली ना तो मेरे हो जाएंगे 9, और मैं अपने 9 करवा नहीं सकता। इससे अच्छा है तू गरीबी में ही मर, जितना तेरे को हो चुका है उतने में संतोष कर। समस्या समझ में आ रही है बच्चा? अरे यस सर। समस्या समझ में आ रही? अगर ये 3 बॉन्ड बना ली तो ऑक्सीजन की पूरी दिक्कत हो जाती है। ऑक्सीजन कहता है यार क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड कैसे बना सकता हूँ, मेरे 9 हो गए, मैं ऐसा कर ही सकता, नेक्स्ट टू जैसे इम्पॉसिबल। कि शेल में भी तो पूरे नहीं आएंगे 9 इलेक्ट्रॉन। आएंगे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसका ऑक्टेट जरूर कंप्लीट हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना के, पर ऑक्सीजन की ऐसी तैसी हो जाएगी। इम्पॉसिबल। नाइट्रोजन पे डायपोल नहीं बन सकता। बता रहा हूँ इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है कि ऑक्सीजन के पास 9 हो जाए। तो ऑक्सीजन कहता है देख सुन, सुन भाई सुन, देख मैं तेरे साथ ना 1 to 1 वाली बॉन्डिंग तो नहीं करूंगा। क्या? मैं तेरे साथ 1 to 1 वाली ऐसी वाली बॉन्डिंग तो नहीं करूंगा, मेरे को पसंद नहीं है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, मेरे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मेरे समस्या पैदा हो जाती है भाई, मेरे पेट में साला अल्सर हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, मेरे लूज मोशन हो जाता है, मैं नहीं करूंगा। तो अब कहता है देख सुन, तेरे को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तू भाई ऐसा करना, मैं तेरे को डेटिव दे देता हूँ, मैं तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन देता हूँ, तू मजे कर। मुझे बताओ नाइट्रोजन के पेट में दर्द हो जाएगा? नाइट्रोजन के पेट में भी तो दर्द होगा ना। ऑक्सीजन ने कहा कि मैं अपने डेटिव बना रहा हूँ, मैं अपने लोन पे तेरे को दे दे रहा हूँ, जा मजे कर। बताओ नाइट्रोजन खुश होगा कि नाराज? तगड़ा नाराज है, वो कहेगा पागल है, मेरे पास न हो जाएगा भाई, समझ। ये कहेगा अगर तूने गुरुदेव, अगर तूने डेटिव बना लिया, अगर तूने डेटिव बना दिया तो मेरे को समस्या है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अब पागल है, मेरे पास 9 हो जाएंगे यार, तेरे तो ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन, तू तो अपनी देख रहा है, जरा मेरी भी देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी मेरे 9 हो जाएंगे यार। फांस गले की जो अटकी है, समझ में आ रही बात? अरे बच्चे जो फांस अटकी है गले में वो क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। समस्या ये है कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लिए अगर एक बॉन्ड बना लिया जाए, 1 to 1 बॉन्डिंग कर ली जाए तो ऑक्सीजन को प्रॉब्लम, और ना करी जाए, 2 बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए तो फिर नाइट्रोजन को प्रॉब्लम। इस गले की फांस अटकी हुई है, तगड़ी अटकी हुई है, इस चक्कर में बच्चा न तो बन ही नहीं रहा था, इनका मामला ही सेट नहीं हो रहा था, तो ना इन्होंने, उनको लगा भाई देख एक इलेक्ट्रॉन दिक्कत दे रहा है, साला इस इलेक्ट्रॉन को भगाओ रे, इसको भगा दो, अरे भगा दो भगा दो, इसको भगा दो, इसको हटा दो। एक बार ये मुआ हट जाए ना तो फिर ऑक्सीजन, तू क्या कह रहा था 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना, दे दे। समझ में आ रहा बच्चा क्या होगा? समझ में आ रहा? अगर एक इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके ये डोनेट कर पाए तो फिर नाइट्रोजन कहेगा हाँ अब आजा, क्या करता था तू, क्या कहता था, सुनो सुनो, अगर ये NO+ बनता है, लिख लो, अगर बच्चे ये NO+ बन जाए तो सीन ऐसा होगा, वाह क्या सीन है यार। अब कहेगा अब बात बनी है तगड़ी, प्लस दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्या कहता था, 2 इलेक्ट्रॉन देना है, हाँ देना है ना, चल दे इलेक्ट्रॉन, दे 2 इलेक्ट्रॉन दे मुझे, दे अब दे 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ बच्चा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? यस सर। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? यस दोनों खुश। जो 1 इलेक्ट्रॉन दे के इसको परमानंद की प्राप्ति हुई है ना बच्चा, इलेक्ट्रॉन देने का सुख यही समझता है बस, और कोई नहीं समझता कितना सुख है उसको। वो एक मुआ इलेक्ट्रॉन इसको इतनी दिक्कत दिया था कि इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देना ही उपाय है, बस ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इसीलिए इसकी आग इतनी तगड़ी लगी होती है, इसके सामने जो पड़ जाए उसी को इलेक्ट्रॉन देता है। समझ रहे हो इतनी तगड़ी आग क्यों सर लगी? लेकिन इससे ऑक्सीजन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बच्चे कहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, कैसी बात करती है, सुन, तो हाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, सुन, 1 2 3 4 5 6, और ये वाले भी तो काउंट करेगी। तो वो तो दे दिए ना इनको। अरे बेटा डेटिव में दिया है, डेटिव में देना होना होता नहीं है, डेटिव में जो देता है वो काउंट खुद में भी करवा लेता है। अरे बॉन्डिंग में दिया है, बॉन्डिंग में
ओके Bonding का सर। मतलब बच्चा कि ये इसके में भी काउंट होगा, उसके में भी काउंट होगा। अरे यार इतनी बात समझ में आया? Yes, sir. सर ये डेटिव वापस बता दो। रामलाल, डेटिव में मैंने क्या बताया तेरे को? रामलाल इधर सुन, डेटिव में मैंने तेरे को बताया था कि डेटिव बॉन्ड कभी भी बनेगा तो ये जो डेटिव बॉन्ड बना है ये वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी काउंट होंगे और इसके भी काउंट होंगे, यही तो मतलब होता है डेटिव। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अबे यार कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितनी बार पढ़ा है, भूल गया? अरे मुँह तू फिर भूल गया? अबे यार ये वाले डेटिव बॉन्ड, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर किसी को अगर डोनेट कर दिया जाता है तो क्या है, नाइट्रोजन का ये लोन पेयर इसके लिए काउंट नहीं होता था क्या? नाइट्रोजन के लिए भी तो काउंट होता है, इसके लिए भी काउंट होगा, इसके लिए भी काउंट होगा, यही तो था डेटिव। भूल गया? ओके सर, ओके सर। इतनी बार पढ़ाया है। और ऐसे ही नाइट्रोजन है, दो तो नॉर्मल बॉन्ड, दो बॉन्ड तो बिल्कुल नॉर्मल। अब नाइट्रोजन ने दे दिया है एक इलेक्ट्रॉन प्लस, बना दिया, किसी को दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन ने कहा अब देख सही बात है तूने दे दिया है, ले मेरे दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर करते हैं, क्या मेरे दो इलेक्ट्रॉन पकड़ और हम करते हैं शेयरिंग। क्या करते हैं? Sharing. ये शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग। और शेयरिंग का मतलब क्या? इसमें भी काउंट होगा बच्चा, ये इसके लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी काउंट होगा और नाइट्रोजन के लिए भी काउंट होगा। समझ बात को यार, क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. सर तो इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा या फिर 2 रहेगा? हाँ जी पूछिए। सर इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर फिर 2 ही रहेगा या फिर 3 हो जाएगा? देख 3 रह जाएगा भाई, 3। NO को एक इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद तो पक्का बन गया ना बॉन्ड, तगड़ा बॉन्ड बन गया। 3 ओके कर सर। सकते हैं। तो भी देख NO प्लस जब कर दिया था, यहाँ से समझ ले, जब NO प्लस किया था क्या था? देख NO प्लस का क्या बोला था? 3। NO का कितना? 2.5। NO प्लस का 3 बताया तो। ओके तो सर। बच्चा लोग ये केस होता है, आप लोग जैसे मन करे समझ लो, जिसमें मजा आया हो समझ लो। वेस्पर से समझ लो, ये था वेस्पर का तरीका, वेस्पर, और वो था MOT का तरीका, जैसे मन करे समझ लो। ठीक है? सो एवरीवन, ये था, दिस वाज ऑल अबाउट MOT, सब कुछ MOT के बारे में, ऑल ओवर, खत्म बात, फिनिश। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट करेंगे हम लोग अगली क्लास में। MOT हमारी तरफ से खत्म हुआ, आपका पूरा पूरा समाप्त, कुछ नहीं बचा। तो बच्चा नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चल रहा है, खजान तो हो गया, खजान हो गया था, और MOT हुई। चलो नेक्स्ट क्लास में बेटा कि हम लोग बैक बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, और बैक बॉन्डिंग तो क्या धुआंधार है। बैक बॉन्डिंग में इतना मजा आएगा जितना कि कहीं नहीं आया। भयंकर टॉपिक, गजब का टॉपिक, मजेदार टॉपिक, गुदगुदाता हुआ था टॉपिक। ठीक है, बेहतरीन। स्टार्ट करेंगे बेटा बैक बॉन्डिंग अगली क्लास। है सर, कौन सी बॉन्डिंग? क्या बैक बॉन्डिंग? क्या बोल रही है बच्चा? बॉन्डिंग ही बॉन्डिंग है सर। यही तो है बॉन्डिंग, चैप्टर का नाम ही बॉन्डिंग है। ये सर दुविधा में डाल देती है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ठीक है, जहां कहीं देखो बॉन्डिंग। बॉन्डिंग सर फ्रंट बैक वर्टिकल डाउनवर्ड सारी होती है क्या? बैक बॉन्डिंग से फ्रंट बैक नहीं बेटा, बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, फ्रंट बैक वर्टिकल जितने भी थे वो सिखा दिया वेस्पर में, वो वेस्पर में तू सब सीख गया। फ्रंट बैक देख, फ्रंट बैक ऊपर नीचे सब सिखा दिया। अब बैक, अब बैक वाली बैक बॉन्डिंग। ठीक है, सर NO में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि लाइक दैट मेक अस लाफ? क्या सर NO में ऐसा क्या प्रॉपर्टी है दैट मेक्स अस लाफ? makes us laugh है ना। देखो ये हमारे तंत्र के साथ, कौन से तंत्र के साथ? हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है। ठीक है, ये हमारे सीधे जाके दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है। कौन सी ग्रंथि के साथ जुड़ता है ये तो नहीं पता, पर हाँ खिलवाड़ दिमाग के साथ ही करता है। उसको पता नहीं लगता है कौन सा हार्मोन निकालना है,
वो बिना बात में लाफिंग हार्मोन निकाल देता है हमारे अंदर से, ठीक है, गुदगुदी मचा देता है और बस उससे हमारी हंसी छूटने लग जाती है। हम अंदर से दुखी भले बहुत ज्यादा हो पर हंसते रहेंगे, तो ऐसे खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए, अंदर से पूरा गुस्सा आएगा और बाहर से हंसते खिलखिलाते रहोगे, ठीक है। तो दिस इज लाफिंग गैस। तो बच्चा लोग बैक बॉन्डिंग अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बेहतरीन टॉपिक, गजब का टॉपिक। आज के लिए हर क्लास सिर्फ इतना रहेगी, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।